हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 17 से लेके 23 ऑफ जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या हिडन पोजीशन में रखा है और क्या आउटकम निकल के आता है। लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट एरीज। या ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हो आप एरीज को, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? व्हाट्स द मैसेज फॉर एरीज? मे वन कार्ड फॉर एरीज। थैंक यू। टू कार्ड। ओके एरीज, मे बी शायद दिस इज़ द एरो कार्ड। ओके, मे बी इस हफ्ते आप लोग अपने गोल पे, अपने इरादों पे, ओके, यू नो फोकस करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज ऑफ द मे बी शायद हो सकता है कि देर द पास्ट में भी शायद कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स थी, डार्कनेस था। मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग उससे हील हो गए हो। ओके, आपके दुख से, या फिर कुछ भी दुख हो सकता है, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, उससे उभरते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। और मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने डर का सामना कर रहे हो। ओके, सी, all darkness is here. This is the card of healing. Okay, and 28 is 10 is completion. मे बी शायद आप अपनी हीलिंग जर्नी को completion कर चुके हो एंड अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो। ओके, एंड सी, फेस करने के लिए रेडी हो एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने गोल पे, अपने इंटेंशन पे, अपने इरादे पे। वो कुछ भी हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइज, बट आप अपने सिचुएशन से उभर रहे हो और फेस कर रहे हो अपने चैलेंजेस को एंड उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द कलर कार्ड सेज। What else for Aries? Very nice energy है Aries, very nice energy. See, here is also moon. Full moon is here. Okay, completion and अपने गोल पे निशाना ताकते हुए दिख रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर। ओके, रेनबो का कार्ड है। रेनबो इज ऑलवेज गाइस फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके, आफ्टर डार्कनेस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आती है। अगर नेचर के बारे में भी जाना जाए तो अगर तूफान आता है या फिर बारिश होती है तो उसके बाद थंडर आता है, उसके बाद क्या आता है, लाइट आती है, रेनबो आता है, राइट। इसीलिए मे बी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर हील हो रहे हो। नाउ हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटीज़ देयर आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर चैलेंजेस। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आपकी इमोशन बहुत हाई हो। ओके, तो अपने इमोशन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, बट देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी गाइस, और नेचर में जाइएगा। ओके, एंड नंबर 1 इज हियर। नंबर 1 इज स्टार्टिंग न्यू। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट इस हफ्ते आपकी क्या शैडो पीरियड है। व्हाट्स द शैडो पीरियड फॉर एरीज? व्हाट्स द शैडो पीरियड फॉर एरीज? क्या शैडो, सो मैनी कार्ड गाइस। इस हफ्ते आपको अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। ओके, हर एक में कमी रहती है, कोई पर्सन कंप्लीट नहीं होता। देखते हैं कि एरीज को इस हफ्ते अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। Sacrifice guys. Okay, maybe शायद what can you let go of, and see 28 also see completion. Okay, आप ये सोचिए अपनी लाइफ में आपको क्या लेट गो करना है। ओके, फर्स्ट यू मार्क योर इंटेंशन, फर्स्ट यू। ओके, आप अपने गोल को, अपने डिजायर को
ध्यान दीजिए, ओके। और उसके बाद आप देखिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया है और क्वेश्चन मार्क, ओके। और क्या न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ, क्या लेट गो करना चाहते हो, अपने आप से सवाल पूछिए, ओके। डार्कनेस को या फिर कुछ भी हो सकता है वो, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो एंड सी there is so much cloudiness is here, that's why after storm is rainbow, okay। तो आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, ओके। वो आपके ऊपर है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, हर एक की अलग अलग सेक्रीफाइस होती है, ओके। किसी की लव लाइफ में दैट इज़ नॉट सर्व, पिछले दिनों पास्ट दिनों लव लाइफ में वो अच्छे नहीं चल रहे थे, तो लेट गो कीजिए अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो, ओके। जस्ट लाइक दैट, हर एक की अलग अलग सेक्रीफाइस होती है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, उस पर काम कीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एंजल्स गाइडेंस सेज फॉर एरीज। अपॉर्चुनिटी है गाइस आपके लिए, एंड सी आस्क and full moon in here, completion again Aries, okay। See, ask us to help you in this situation and we will immediately go to work on your behalf. We are governed by many universal law and among them is the free will that allow you to make your own choices and decisions. So we patiently await your request guys, okay। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने सिचुएशन से निकलने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हो, या फिर बोल रहे हो कि मतलब कुछ भी ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हो कि जस्ट मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। यूनिवर्स ने अपने सिचुएशन को सुन लिया है और वो हमेशा ही अपने बंदों के साथ, अपने पर्सन के साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर आपको इसमें से समझ में ना आए तो आस्क कीजिएगा यूनिवर्स से, ओके। प्रेयर कीजिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या लेट गो करना है किसी को समझ में ना आए तो यूनिवर्स से कनेक्ट होइएगा। अगर ना भी उनको, आपको नहीं भी समझ आए तो नेचर से जाके कनेक्ट होइएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। और किस पे क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके। वेरी नाइस एनर्जी गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी क्या कहती है। व्हाट्स द एरीज के लिए इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। Give me one card for this week energy. One card for this week energy. Okay. The lovers का कार्ड है guys. This is the card. Maybe शायद Geminis, you're dealing with Geminis, but this is the card of partnership. Okay, soulmate connection. Maybe शायद ये partnership कोई भी हो सकते हैं, business partnership, love partnership, romantic partnership या फिर husband wife. Okay, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रही हो। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रही हो। मे बी इस हफ्ते ना एरीज आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने अगर आपकी लाइफ में चॉइस है तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने गोल के ऊपर, अपने इंटेंशन के ऊपर, इरादे के ऊपर। तो वेरी नाइस एनर्जी है, बट चूज़ वाइजली, ओके। चॉइसेस है तो यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत चॉइस ना कर लो, तो चूज़ वाइजली, ओके। लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, बैलेंस करके चलिएगा। अच्छा हफ्ता है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाई लवर कार्ड इज देयर। मेजर आर्काना का कार्ड है इसलिए मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ, ओके। व्हाई लवर्स कार्ड इज देयर, व्हाई lover card is there। बिकॉज ऑफ द सी, दिस इज द कार्ड ऑफ इनडिसीजन। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस हफ्ते इस पार्टनरशिप के लिए इनडिसीजन में हो, ओके। दैट्स वाई स्टक हो लव लाइफ में या फिर कम्युनिकेशन को लेके। इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि बैलेंस करके चलिएगा, चूज़ वाइजली,
बिकॉज मैंने पहले कहा अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है इस हफ्ते तो चूज़ वाइजली, बिकॉज इन डिसीजन में फंसते हुए दिख रहे हो। 2 चॉइसेस हो सकता है, 2 पर्सन्स हो सकते हैं, कुछ भी 2 सिनारियो हो सकता है, तो चूज़ वाइजली। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा। अगर समझ में ना आए तो नेचर में चाहिएगा, कनेक्ट होइएगा जिससे भी जहाँ पर भी जाके आपको अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है, तो तब जाके चूज़ कीजिएगा। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो तो डिसाइड प्रॉपरली। ओके, अदरवाइज वेरी नाइस एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ में, या फिर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे अगर काम करे तो उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हो। वहाँ पर अगर इन डिसीजन में फंस सकते हो तो थोड़ा सा चूज वाइजली अच्छे से चूज कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द चैलेंज इस हफ्ते एरीज के लिए, क्या चैलेंज आने वाले हैं? चैलेंजेस गाइस मे भी शायद हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, मेंटल जो भी स्ट्रेस है, यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, और यहाँ पर द चैलेंजेस की जो भी एवरीथिंग इज़ फाइन, मे भी शायद न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, स्टेबिलिटी को लेके, बट कहीं ना कहीं सोच रहे कि पहले सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद न्यू स्टार्ट करें। बट मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, लव लाइफ में उनके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजिशन। बट एवरीथिंग इज़ फाइन गाइस। ओके, बिकॉज इस हफ्ते आपकी लाइफ में चॉइसेस आई हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, चैलेंज है न्यू स्टार्ट करना। अगर किसी ने ऑफ़र दिया है तो आपके स्टेबिलिटी के लिए चूज वाइजली। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज, न्यू स्टार्ट करना, लव वाइज में, या फिर प्रोजेक्ट में, या फिर जॉब में, या फिर आपके बिजनेस में। ओके, बट एवरीथिंग इज़ फाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गाइस दिस इज़ योर चैलेंज एंड सी न्यू स्टार्ट करना, कुछ भी न्यू। ओके गाइस, मैजिशियन का कार्ड है, दैट इज योर चैलेंज। न्यू स्टार्ट करना अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके, अपने सोलमेट कनेक्शन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, दैट इज योर चैलेंज। वाज द हिडन पोर्शन, क्या हिडन है इस हफ्ते जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए? बड़े बड़े हिडन पोर्शन ये है कि गाइस द हैंगमैन का कार्ड आया है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाइसियन कार्ड। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक थे तो आप उसमें से बाहर निकल आओगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ आप हील हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, ऑब्स्टिकल से, चैलेंजेस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये जो भी स्टकनेस है उससे कैसे बाहर निकलना है बोल के आपको समझ आ जाएगा, दिखाई क्लैरिटी आ जाएगी। बिकॉज देयर इज़ द सडन चेंज है आपके लाइफ में, द टावर मूवमेंट है, एंड 6 ऑफ सोर्स। अगर जहाँ पर भी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, 6 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट मेंटल थॉट। ओके, इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स रिवर्स। ओके, और जो भी आपकी स्ट्रेस है वो सडनली चेंज हो सकती है। ओके, तो डोंट वरी बिकॉज यू हैव अ क्लैरिटी, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस दे रहा है किसी भी एरिया में लाइफ की, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हैंगमैन के कारण। इस रिवर्स आप अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। Let's see what's the outcome. What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Oh, आपके यहाँ पर बड़े मेजर आर्कानास आ रहे हैं गाइस। आउटकम इज कंप्लीशन। ओके, 1 साइकिल कंप्लीशन, कोई भी साइकिल हो सकता है बट थोड़ा टाइम लगता है, इस रिवर्स है। द हीलिंग प्रोसेस कंप्लीशन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज कर रहे हो, या एक जॉब से दूसरी जॉब में चेंज कर रहे हो। जो भी ये साइकिल है गाइस, कंप्लीशन की साइकिल, वो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, दैट्स वाई आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है आप उदास बैठो, या फिर बॉर्डम फील करो, रिजेक्शन फील करो। ओके, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी फील करो।
या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो गाइस रिजल्ट है, हियर इज़ द ऑफर, ओके। कंप्लीशन है, तो है पेशेंट रखिएगा। और अगर पेशेंट ना रख पाओ तो गो फॉर द नेचर, वॉक कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे आप पेशेंट रख सकते हो, कैसे कंप्लीशन कर सकते हो, ओके। अगर मैं ये इस हफ्ते बोलूँ तो गाइस आपके लाइफ में ऑफ़र तो आ रहे हैं, ओके। चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, चूज वाइजली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके। वो कोई भी स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, कोई घर बना रहा हो उसकी स्टेबिलिटी, ओके। वो आपके लिए चैलेंजेस है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे उसको सक्सेसफुल बनाना है, ओके। बट आपको समझ में आ जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है बट आप उसमें से भी बाहर निकल जाओगे, ओके। कंप्लीशन है, सो डोंट फील बर्डन, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज को, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। सी गाइस, आपके ना 3 कार्ड आ रहे हैं वैसे। द गाइडेंस इज 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द 9 फॉर मी इज़ मार्स एनर्जी, ओके। यू नो, फाइट करते रहना, फाइट करते रहना, फाइट करते रहना, हर एक सिनारियो में, हर एक सिचुएशन में। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बोलता है कि इस एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि डोंट होप मत हारिएगा, फाइट करते रहिए, ओके। आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करो अपनी सिचुएशन को, बहुत अच्छा है, फाइट करते रहिए। आफ्टर डैट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी है, बच्चों के साथ खुशी होते हुए दिख रही हो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। सी, किंग ऑफ पेंटिकल, ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इमोशनली हैप्पी हो रहे हो। तो गाइज डोंट लूज़ योर होप, आशा मत छोड़िएगा, अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ओके। हार मत मानिएगा, बिकॉज एंजल्स बोलना चाहते हैं देयर इज़ द कंप्लीशन। इमोशनल तौर से आप बहुत हैप्पी होते हुए दिख रही हो, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो है यहाँ पर, और सपोर्ट भी है, ओके। कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर कोई भी सपोर्ट इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे, या फिर यू नो अर्थली मैटर, मटेरियल तौर पे, ओके। या वेरी नाइस एनर्जी गाइस, सो डोंट वरी, पेशेंट रखिएगा, फाइट करते रहिएगा, डोंट लूज योर होप, ओके। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। अगर कुछ लोग इस हफ्ते गाइस ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं तो मे बी शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, ट्रैवलिंग के लिए। आज का क्वेश्चन, एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज, एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, चूज अ पाइल्स, ओके। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज़ किया है। पीसफुल रेजुलेशन गाइस, अगर सी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है, डार्कनेस है, तो वो पीसफुली हैंडल हो जाएगा, आपको लाइट मिल जाएगी। तो गाइस डोंट वरी, ओके। आपके स्पिरिट के हिसाब से डोंट वरी, हैव पेशेंस, जैसे कि मैंने पहले कहा, यू नो, लड़ते रहिए, डोंट लूज़ योर होप। जो भी फाइट करता है उसको एंड ऑफ द रिजल्ट की उनको सक्सेस मिलता ही है, ओके। पीसफुल रेजुलेशन, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है, ओके। अगर इफ़ यू फील गुड तो गो फॉर इट, अगर आप सही महसूस नहीं कर रहे हो तो डोंट गो, ओके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, आपके सिचुएशन के ऊपर।
पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस इज़ ऑन द वे। ये अबंडेंस कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मनी, जॉब, लव, प्रोजेक्ट, कुछ भी। ओके, abundance is on the way। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, बी एजेटिव गाइस। जो भी काम कर रहे हो, जहाँ जिस भी एरिया में हो, फाइट करते रहिए, अड़े रहिए, देर इज़ सक्सेस। ओके, सक्सेस है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, अनलाइकली। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है वो असंभव है, तो डोंट डू इट। ओके, मे बी शायद सवाल चेंज कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी आप जो सवाल पूछ रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो नॉट, जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो देखिए क्यों सही नहीं है बोल के, इसीलिए यहाँ पर अपने ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। ओके, जो आपके लिए सही है उसको रखिए, अदरवाइज लेट गो कीजिए। ओके, या इट इज़ दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इट इज़ लव एंड लाइट, टेक केयर।